नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के मध्य क्रियात्मक समूह समवायता लेकर उपस्थित हूँ, जो समवायता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो आइए हम सभी लोग जानते हैं क्रियात्मक समूह समवायता के विषय में कि क्रियात्मक समूह समवायता होती क्या है। तो क्रियात्मक समूह समवायता की डिफिनीशन होती है जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र आपस में समान हो तथा उनके क्रियात्मक समूहों में भिन्नता पाई जाती हो, ऐसे यौगिक एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समवायी कहलाते हैं और उनका यह गुण जो होता है क्रियात्मक समूह समवायता कहलाता है। मैंने बताया कि जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र आपस में समान हो लेकिन उनके क्रियात्मक समूहों में क्या पाई जा रही हो, भिन्नता पाई जा रही हो, ऐसे यौगिक जो होते हैं एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समवायी यौगिक कहलाते हैं और उनका यह गुण जो होता है क्रियात्मक समूह समवायता कहलाता है। तो आइए हम सभी लोग क्रियात्मक समूह समवायता का उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण है C4H10O के समावयवी C4H10O के समावयवी। इसके जो होते हैं मुख्यतः दो समावयवी होते हैं। पहला समावयवी इसका होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, जिसे हम सामान्यतः जो होते हैं ब्यूटेनॉल के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, जिसे हम सामान्यतः जो है ब्यूटेनॉल करते हैं। इसका दूसरा जो आइसोमर होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड रो सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3, जिसे हम डाई एथिल ईथर के नाम से जानते हैं, जिसे हम डाई एथिल ईथर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे होंगे इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वह एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है और इसमें जो क्रियात्मक समूह है वह ईथर है। तो दोनों के अणुसूत्र आपस में समान है, लेकिन अणुसूत्र समान होने के बावजूद भी दोनों के जो क्रियात्मक समूह उनमें भिन्नता पाई जा रही है, अतः दोनों यौगिक एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समवायी यौगिक कहलाते हैं। दोनों ही यौगिक जो है एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समवायी यौगिक कहलाते हैं। इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं C3H6O के समावयवी इसका दूसरा समावयवी देख लेते हैं C3H6O के समावयवी। इसके भी मुख्य रूप से दो समावयवी होते हैं। पहला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, जिसे हम सामान्यतः जो होते हैं प्रोपेनॉल कहते हैं, या प्रोपिल एल्डिहाइड कहते हैं। इसका दूसरा जो आइसोमर होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, जिसे हम प्रोपेनोन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोपेनोन कहते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है वह एल्डिहाइड होता है और इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है वह कीटोन होता है। यद्यपि दोनों ही यौगिक C3H6O है, लेकिन इसका जो क्रियात्मक समूह है वह CHO है, सिंगल बॉन्ड CHO है, और इसका क्रियात्मक समूह जो है वह कीटोन है, सिंगल बॉन्ड CU है। तो इस तरह से दोनों के ही अणुसूत्र आपस में समान है, लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्नता के कारण जो होते हैं यह यौगिक एक दूसरे में क्या करते हैं क्रियात्मक समूह समवायता प्रदर्शित करते हैं और इनका यह गुण जो होता है क्रियात्मक समूह समवायता कहलाता है। अब उसके बाद हम सभी लोग देखते हैं मध्यावयवता के विषय। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम सभी लोग मध्यावयवता। तो
मध्यावयवता, मध्यावयवता, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं मध्यावयवता क्या होती है। जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र आपस में समान होते हैं और उनके क्रियात्मक समूह भी आपस में समान होते हैं, लेकिन एल्किल समूह की भिन्नता पाई जाती हो, ऐसे यौगिक एक दूसरे के मध्यावयवी यौगिक कहलाते हैं और उनका यह गुण जो होता है मध्यावयवता कहलाता है। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र एवं क्रियात्मक समूह दोनों ही आपस में समान हो, परंतु एल्किल समूह की भिन्नता पाई जाती हो, ऐसे यौगिक एक दूसरे के मध्यावयवी यौगिक कहलाते हैं और उनका यह गुण जो होता है मध्यावयवता कहलाता है। तो आइए हम सभी लोग इसका पहला उदाहरण देख लेते हैं। C4H10O के समावयवी। तो इसका पहला उदाहरण देख लेते हैं C4H10O के समावयवी। इसका जो पहला समावयवी होगा हमारा वह होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3, जिसे हम एथॉक्सी एथेन के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। यह कंपाउंड जो है एथॉक्सी एथेन है। इसका दूसरा आइसोमर हम सभी लोग देख लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3, जिसका नाम होता है मेथॉक्सीप्रोपेन। मेथॉक्सीप्रोपेन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दोनों ही C4H10O है और दोनों ही ईथर है। यह भी ईथर यौगिक है, यह भी ईथर है, लेकिन दोनों में फर्क है कि इसमें जो एल्किल समूह है वह एथिल है और इसमें जो एल्किल समूह है वह मेथिल है। दोनों में फर्क यह है कि इसमें जो एल्किल समूह है वह एथिल है और इसमें जो एल्किल समूह है वह क्या है? मेथिल है। तो अणुसूत्र और क्रियात्मक समूह दोनों ही आपस में समान है, केवल एल्किल समूह की भिन्नता पाई जा रही हो, इसलिए यह यौगिक जो होते हैं एक दूसरे के मध्यावयवी यौगिक कहलाते हैं और उनका यह गुण जो होता है मध्यावयवता कहलाता है। इनका यह गुण जो होता है, इनका यह गुण क्या कहलाता है? मध्यावयवता कहलाता है। इसी का हम एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं C5H10O के समावयवी। इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम सभी लोग। C5H10O के समावयवी। O के समावयवी। इसके भी मुख्यतः जो होते हैं दो समावयवी होते हैं। इसका पहला समावयवी होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH2। इसे हम सामान्यतः जो होते हैं पेंटेनोन थर्ड कहते हैं। यह कंपाउंड जो आपका है, यह कंपाउंड क्या है? पेंटेनोन थर्ड। इसका दूसरा जो आइसोमर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। यह कंपाउंड जो आपका हो जाएगा, यह हो जाएगा पेंटेनोन सेकेंड। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख रहे होंगे कि दोनों के ही अणुसूत्र आपस में समान है, दोनों ही कीटोन है, लेकिन केवल एल्किल समूह की भिन्नता पाई जा रही है। इसका एल्किल समूह एथिल है और इसका एल्किल समूह क्या है? मेथिल है। तो इस तरह से मैंने भी डिफिनेशन दी मध्यावयवता की कि जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र एवं क्रियात्मक समूह दोनों ही आपस में समान हो, केवल एल्किल समूह की भिन्नता पाई जा रही हो, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के मध्यावयवी यौगिक कहलाते हैं और उनका यह गुण जो होता है मध्यावयवता या मेटामेरिज्म कहलाता है। उसके बाद हम सभी लोग देखते हैं चलावयवता के विषय में। अंतिम संरचनात्मक समावयवता हमारी होती है जिसको हम क्या करते हैं? चलावयवता करते हैं। तो आइए हम सभी लोग चलावयवता के विषय में देख लेते हैं।
चलावयवता, टाटोमेरिज्म चलावयवता। तो चलावयवता की परिभाषा देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न हो, लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न हो, अर्थात यह एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समूह समवायवता कहलाती है जो दो रूपों में पाई जाती है। इसका एक रूप जो होता है समपक्ष कहलाता है और इसका दूसरा रूप जो होता है विपक्ष कहलाता है। यह समवायवता जो होती है सदैव गतिज साम्य के रूप में पाई जाती है। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र एवं क्रियात्मक समूह, जिनके अणुसूत्र आपस में समान हो किंतु क्रियात्मक समूहों में भिन्नता पाई जाती हो, अर्थात यह एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समूह समवायवता होती है जो सदैव गतिज साम्य के रूप में पाई जाती है। इसका एक रूप जो होता है कीटोनिक फॉर्म में पाया जाता है और इसका दूसरा रूप जो होता है इनॉल फॉर्म में पाया जाता है। इसका एक रूप जो होता है कीटोनिक फॉर्म में पाया जाता है, इसका एक रूप जो होता है कीटोनिक फॉर्म में पाया जाता है और इसका दूसरा रूप जो होता है इनऑल फॉर्म में पाया जाता है। इसका दूसरा रूप जो होता है इनऑल फॉर्म में जो होता है पाया जाता है। तो यह फॉर्म जो आपका है यह क्या है? कीटोनिक है, कीटोनिक। और यह जो है यह क्या है? इनॉल है। यह इसका रूप जो है यह क्या है? इनॉल है। तो आइए हम सभी लोग इसका उदाहरण देखते हैं। एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो एसिटिक, एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर, इसका हमने उदाहरण दिया है एसिटो एसिटिक एस्टर। इसका उदाहरण जो है क्या है? एसिटो एसिटिक एस्टर है। एसिटो एसिटिक एस्टर यही इसी फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए इधर CH3 जोड़िए और इसके दूसरे साइड में जो है COO C2H5 जोड़ दीजिए। तो यह देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड COO C2H5। यह एसिटो एसिटिक एस्टर का जो है कीटोनिक फॉर्म है। इसी का इनॉलिक फॉर्म देख लीजिए क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड COO C2H5। यह एसिटो एसिटिक एस्टर का जो है इनॉलिक फॉर्म है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।